अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या जिन्हें चीफ एडवाइजर कहा जाता है मोहम्मद यूनुस, उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ, और इसी के साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुई हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ है। इस पूरी सिचुएशन को जियोपॉलिटिकली एनालाइज करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि रिसेंटली चाइना और इंडियन ट्रूप्स के दरमियान की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जो अनडेटेड है। इसके बारे में ये नहीं कंफर्म कि ये किस साल की है, लेकिन इसमें चाइनीज ट्रूप्स ये कह रहे हैं कि वो इंडियन इलाकों में 20 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। इन तमाम चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 30 अगस्त को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेशी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों कंट्रीज इस बात पर एग्री करती हैं कि हर फील्ड में अब एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएंगे, क्योंकि माजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्लोज टाइज नहीं थी। ये चीज़ बहुत अहम है समझने के लिए, तभी आपको इस पूरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की अहमियत का अंदाजा होगा। इससे पहले ये चीज़ भी नोटिस की गई कि अगस्त के महीने में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने 3 दफ़ा मुलाकातें की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ। पहली मुलाकात उन्होंने आई थिंक 10 अगस्त को की, दूसरी मुलाकात 14 या 15 अगस्त को, और तीसरी मुलाकात 27 अगस्त को की। इस पर हमने मेन चैनल AM रात पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। और इसी दौरान ये भी खबर आई कि पाकिस्तान ट्रेड को लेकर और डिफेंस को लेकर आपस में बहुत बड़ा पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 40,000 एमुनिशन राउंड्स खरीद रहा है अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। इसकी रिपोर्ट्स को आप यहाँ देख भी सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ये जो दफाई मुआहदा किया है वो इस वजह से है क्योंकि बांग्लादेश उन्हीं तोपों को या उन्हीं आर्टिलरीज को यूज़ करता है जो कि पाकिस्तान भी यूज़ करता है, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इनका हर किस्म के कैलिबर का गोला बारूद बनाती है। तो इसी वजह से बांग्लादेश ना सिर्फ पाकिस्तान से एमुनिशन खरीद रहा है, बल्कि उसके साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दूसरी बहुत सी चीज़ें भी खरीद रहा है। इसकी दो बड़ी अहम वजह हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है। पहली वजह तो ये है कि जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई है बांग्लादेश से, तब से बांग्लादेशी बॉर्डर पर और इंडियन बॉर्डर पर हालात कशीदा हैं। रिसेंटली बांग्लादेशी मीडिया ने यहाँ तक भी क्लेम कर दिया कि उन्होंने इंडियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया जो कि गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कुछ झड़पें भी रिकॉर्ड की गई। बांग्लादेश ने अपने TRG-230 और TRG-300 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को इंडियन बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय कर दिया। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी रीजन हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान एक कम्प्रीहेंसिव डिफेंस और ट्रेड पैक्ट साइन करेगा बांग्लादेश के साथ, तो ये उसी का ही पेशखेमा है जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से दफाई मुआहदे कर रहा है। अब दोस्तों ये कुछ अहम चीजें हैं। उसके साथ साथ जो इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है वो यही है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान बात हो रही है। हाई कमिश्नर 3 दफा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला, जबकि अभी तक किसी भी दूसरे मुल्क का कोई नुमाइंदा भी 3 दफा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं मिला। तो बांग्लादेश आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को स्पेशली ट्रीट कर रहा है। दोस्तों हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। रिसेंटली दोस्तों एक वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में मैं एक डिस्क्लेमर बताता चलूँ कि ये अनडेटेड वीडियो है। इसका अभी तक ये नहीं पता कि ये कितने साल पुरानी है, या हो सकता है ये एक न्यू वीडियो हो, क्योंकि इसे कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह उन्होंने भी शेयर किया है और वो इसे न्यू या फ्रेश वीडियो ही बता रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से है, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया यानी कि इंडिया और चाइना के दरमियान डिस्प्यूटेड बॉर्डर लगता है, वहां पर चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के दरमियान बात चल रही है। इस वीडियो को पहले एक दफ़ा आप खुद सुने। No, this is China. No. Anyways, type what I'm saying. We don't talk this question. Yes, we don't talk this question. We Yeah. go back. Yeah. What I'm saying is कि you are 20 kilometers inside it. If it is the border, a little bit is understandable. It is a 20 kilometers. Yeah. Maybe there may be a mistake in the navigation or something because of this you are here. दोस्तों इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि इंडियन फौजी ये बता रहा है कि आप इंडिया के 20 किलोमीटर तक अंदर के एरिया में है, और चाइनीज सोल्जर उसे आगे से ये जवाब दे रहा है कि हाँ हमें पता है कि हम तुम्हारे एरिया के 20 किलोमीटर अंदर हैं, लेकिन ये एरिया चाइना का है। सो बेसिकली ये पूरी एक कन्वर्सेशन चल रही है। इसके बारे में बहुत से इंडियन दोस्त, जब हमने इसको ट्विटर पर शेयर किया तो इंडियन दोस्त ये कह रहे थे कि ये 3 साल पुरानी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3 साल पहले ही चाइना 20 किलोमीटर इंडिया के अंदर आ चुका है तो अब हालत क्या होगी, क्योंकि इससे पहले ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि 65 में से कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स
जैसे पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर पर चेक पोस्ट होती है, तो चाइनीज और इंडियन बॉर्डर पर उन्हें पेट्रोलिंग पॉइंट्स यानी पीपीटीज कहा जाता है। तो उसके बारे में रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इंडिया कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर विड्रॉ कर चुका है अपनी फोर्सेज और वहाँ चाइना का कंट्रोल है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर इन्वेड कर चुका है तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि नेशनल लेवल पर और इंडिया का जो नेशनल मीडिया है उसमें इस चीज को लेकर बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया जा रहा और ना ही वहां पर रिपोर्ट करने की इजाजत है। बेशक कता ताल्लुक इससे कि ये पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है कि 20 किलोमीटर आपका दुश्मन आपके इलाके में आके बैठा हुआ है और वो बड़े आराम से बता रहा है कि हम तुम्हारे एरिया में 20 किलोमीटर तक अंदर हैं और आपके फौजी बाकायदा उन्हें वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं काइंडली आप चले जाएं। अब जाहिर बात वो गए तो नहीं होंगे, इंडियन ट्रूप्स ही वहां से वापस आ गई होंगी, लेकिन अगर ये फ्रेश वीडियो है तो ये एक नए मसले को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर ये 3 साल पहले ही चाइना ने इस तरह कर दिया है तो अब तक वो कितना इलाका इंडिया का ले चुके होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक वो एरिया है जहाँ ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से वहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर सामने आती और उसके अलावा ऐसे मामलात पर मीडिया को सेंसर कर दिया जाता है। ये सिर्फ कोई इंडिया की बात नहीं है बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की टेंस सिचुएशन हो वहाँ फिर मीडिया पर दबाव डाला जाता है कि आप इन मामलात पर ना बोलें। सो दोस्तों, ये अभी तक की वो सिचुएशन है जिसको लेकर हमने एक एनालाइज आपको करके दिया। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।